भारत के एक राज्य में बहुत ही बुद्धिमान राजा राज करते थे। उनके 3 पुत्र थे। तीनों राजकुमार समान रूप से बुद्धिमान, साहसी और योग्य थे। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि भविष्य में राज्य की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। इसलिए उन्होंने तीनों की समझ और निर्णय लेने की क्षमता को परखने के लिए एक अनोखी योजना बना। मेरे प्रिय पुत्रों, मैं तुम तीनों को एक महत्वपूर्ण कार्य देना चाहता हूं। पिताश्री, आपके आदेश के लिए आपका पुत्र सदैव तत्पर है। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। कृपया बताइए हमें क्या करना है। तुम तीनों को 4-4 महीनों के अंतराल पर एक विशेष पेड़ को ढूंढने दूसरे राज्य में जाना होगा। उसे देखकर वापस आकर बताना होगा कि वो कैसा दिखता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। लेकिन पिताजी, वो कौन सा पेड़ है? तुम्हें जामुन का पेड़ ढूंढना है। राजा का आदेश सुनते ही सबसे पहले बड़ा राजकुमार यात्रा पर निकल पड़ा। वह पड़ोसी राज्य पहुंचा। वहां उसे जामुन का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और वापस महल लौट आया। प्रणाम पिताजी, मुझे वो पेड़ मिल गया है। अच्छा, अभी कुछ मत कहो, सही समय आने पर बताना। 4 महीने बाद मंझला राजकुमार उसी पेड़ को देखने गया। उसने भी पेड़ को देखा और वापस लौट आया। पिताजी, मैंने भी उस जामुन के पेड़ को देख लिया है। बहुत अच्छा, अभी प्रतीक्षा करो। कुछ महीनों बाद सबसे छोटा राजकुमार भी उस पेड़ को देखने गया। राजकुमार जी, ये जामुन का पेड़ है। इसके फल बहुत मीठे होते हैं। सचमुच, ये तो बहुत सुंदर और फलदार पेड़ है। छोटे राजकुमार ने पेड़ के फल भी चखे और फिर महल लौट आया। जब तीनों राजकुमार लौट आए, तब राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। अब तुम तीनों बारी बारी से उस पेड़ के बारे में बताओ। यदि तुम्हें इस पेड़ के आधार पर निर्णय लेना हो कि इसे राज्य भर में लगाया जाए या नहीं, तो तुम क्या निर्णय लोगे? पिताजी, वो पेड़ तो बिल्कुल सूखा और बेकार था। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं। वो किसी काम का नहीं लग रहा था। इसे लगाने का कोई लाभ नहीं। ये पेड़ सुंदर है, लेकिन फल नहीं देता। इसलिए इसे केवल सजावट के लिए लगाया जा सकता है। छोटे राजकुमार, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? नहीं भैया, मैंने जो पेड़ देखा था वो तो फलों से लदा हुआ था। उसके जामुन बहुत स्वादिष्ट थे। मैंने खुद खाकर देखे हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। शायद अलग समय में ये पेड़ अलग दिखाई देता हो। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तीनों एक ही पेड़ की अलग-अलग बातें क्यों कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? तभी राजा मुस्कुराते हुए बोले, यही मैं देखना चाहता था। एक सच्चा राजा वही होता है जो अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं लेता। तुम तीनों सही हो। तुमने एक ही पेड़ देखा था, लेकिन अलग अलग ऋतुओं में। क्या मतलब पिताजी? बड़े पुत्र ने उसे पतझड़ में देखा, इसलिए पेड़ सूखा था। मंझले पुत्र ने वर्षा ऋतु में देखा, इसलिए वो हरा भरा था। और छोटे पुत्र ने फल आने के समय देखा, इसलिए वो फलों से लदा हुआ था। इससे पहली शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी के बिना निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अब मैं समझ गया पिताजी। दूसरी शिक्षा यह है कि कभी भी किसी को उसकी परिस्थिति देखकर नहीं परखना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय वो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। सच है पिताजी, समय सबका बदलता रहता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन में किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद पिताजी। आज आपने हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। राजा की बातों ने तीनों राजकुमारों को गहरी सीख दी। उस दिन उन्होंने समझ लिया कि अधूरी जानकारी और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित हो सकता है। उस दिन राजा को केवल अपने पुत्रों की समझ का पता ही नहीं चला, बल्कि अपने राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी भी मिल गया था।